हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो वैसा तो आज ड्यूटी जाने की तैयारी है। तो फिलहाल कितने बजे हैं? 11:15 बजने वाले हैं। ड्यूटी के लिए निकलूँगा मैं 2:30 बजे लगभग। तो तब तक वो खाने में तो भाभी ने सब्ज़ी तो बना दी, करेले की सब्ज़ी, वही चलेगी शाम तक, कल सुबह तक बल्कि। और रोटियां दोपहर में बना देंगे। बाकी चीज़ें, हाँ बात थी जाने वाली, तो जाने से पहले कुछ तैयारी करनी। एक तो घर के काम की हुआ है कई सारी, और प्रीति का वैक्सीनेशन अधूरा है अभी। एक डोज लगी केवल। एक तो प्रीति के आज वैक्सीन लगवा दूँ, सेकेंड डोज। और दूसरा चप्पल प्रीति की टूट गई है। अगले हफ्ते से इंटरनल एग्ज़ाम है प्रीति के, तो कुछ चप्पल या सैंडल वगैरह कॉलेज जाने लायक कुछ ऐसा दिलवा दूंगा। और बाकी कपड़े या टी शर्ट में भी काफ़ी दिनों से पहनने में घूम रहा, एक ही है मेरे पास, तो देखता हूँ एक आध टी शर्ट, लोवर या ट्राउज़र वगैरह कुछ अपने लिए लेने के लिए जाना है। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं मार्केट में, और देखते हैं वहीं जाके पता लगेगा क्या क्या लेकर आएंगे हम लोग। मौसम आज तो बहुत धूल भरी आंधी भी चल रही, पता नहीं बादल जैसा मौसम हो रहा, हवाएं तेज चल रही। शादी है, ढोल भी बज रहा। आधार तो लाए होंगे, आधार कार्ड से लगेगा, और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ गया अपने। सबसे पहले तो वैक्सीन लगवाऊंगा क्योंकि, चलो मास्क वास्क लगा दो। वैक्सीन तो ऊपर लगती है, आ जाओ इधर से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाना पड़ेगा। पता नहीं लग रही है, नहीं आज तो खाली खाली सा दिख रहा है, छेद सी लग रही। प्रीति है ना, तुरंत सुबह हो रही है, तो कोई ज़्यादा देर नहीं लगी, 2 मिनट का काम, तुरंत वैक्सीन लगी। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करा लिया। हम लोग ही पिछड़ रहे इतना, जो सेकंड डोज लगवाने में भी इतने ज़्यादा लेट कर दिया। हाँ, आप पिछड़ रहे, वरना तो अपनी तीसरी डोज भी लगवा ली, बूस्टर डोज। वो लगी थी हमारे इलेक्शन के टाइम, चुनाव में जाना था, तो बूस्टर डोज प्रिकॉशन के रूप में दी थी। तो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन तो हो गया। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम या तो पहले अपने कपड़े लूँगा, या पहले प्रीति को सैंडल दिलवाऊँगा। तो मार्केट की तरफ चलेंगे। पहले तो हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ आए थे, अब जाएंगे मार्केट में। 2 टी शर्ट देखी है हमने, देखूँ तो ये वाला कलर है, गोल गले की है, और दूसरा ग्रीन सा लाइट ग्रीन कलर है, जैसे नंदिनी का फ्रॉक लिया था हमने, बस उस पर फूल से थे कुछ, ये प्लान है। तो देखिए तो कोई सारे ट्राउज़र के कलर इसमें उतने बढ़िया नहीं कोई पसंद आए, तो फ़िलहाल केवल 2 टी शर्ट ली हमने। इसे उधर भेज दो काउंटर में, तो रेट हो जाएगा इनका कुछ। ये तो हो गए, लोअर दिखा दियो भाई। एक लोअर ले लिया, ये 2 टी शर्ट तो ली थी, इन टी शर्ट के अलावा एक लोअर ले लिया, और एक टी शर्ट प्रीति के लिए ले ली, ये वाली एक्सेल में है, डबल एक्सेल है, एक्सेल में है, लॉन्ग वाली टी शर्ट प्रीति के लिए ली है। डबल तो ज़्यादा ले लिया। हाँ, कुछ बता रही है पापा जी को। तो फ्रेंड्स, बुढ़ाना से, तो फ्रेंड्स अपनी, हाँ जी, अच्छा तो फ्रेंड्स कस्बे अपनी मार्केट से तो आ गया, क्या क्या लेकर आए वो दिखाएंगे अभी। हाँ जी, ये कुछ लग रहा, लाओ उतार दो, हाथ पे लग रहा कुछ, ये बस आपके देखिए क्या क्या लाए हैं। एक तो टी शर्ट लाए हैं ये वाली, और लोअर है ग्रे कलर का, लोअर ये है ग्रीन कलर का है, ग्रे कलर का, ये ग्रीन कलर का है, इधर से सही ये वाला है, बढ़िया लग रहा लोअर भी। और टी शर्ट एक तो वो उधर रहती, एक ये है ब्लू कलर की वॉशिंग वाली, ये भी बढ़िया लग रही टी शर्ट। और क्या कलर, एक टी शर्ट आपकी भी तो है, कौन सी देखिए, इतनी है ये। और एक टी शर्ट लाए हैं प्रीति के लिए, प्रीति वाली टी शर्ट ये है लॉन्ग वाली, खोल के दिखाओ जरा। ये अभी बता रही है गुजारू सी नंदिनी,
क्या बता रही है? चादर आपकी वाली तो दो चादर लाए, एक तो मैं अपने लिए लाया और एक लाया पिताजी के लिए। पिताजी हमारे सर पे बांधते हैं चादर और मैं सफ़र में ले जाता हूँ, काम आ जाती है। क्या कह रही है? कुछ कह रही है। सूख जाएगी इतना ना भिगो से दर्द। देख लो 1:30 बजा, नहीं अभी नहीं सूखने की, रख दो, मैं वही धो लूँगा। बैग में रख दिया ऐसे, पिताजी वाली धो दो, मैं ले जाऊँगा। बस चलूँगा मैं 1:30 बजा, मैं चलूँगा 3 बजे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था घर से चलने के पहले का था, यानी घर से जब मुझे ड्यूटी के लिए निकलना था उसके पहले का था। ड्यूटी पे आए हुए अब तो 8-10 दिन हो गए और इस वीडियो के बाद मैंने वीडियो शूट करना ही बंद कर दिया था। यानी कि ये वाला वीडियो 8-10 दिन पहले आना था, उसके बाद कोई ऐसी बात हुई कि वीडियो ही शूट करना बंद कर दिया और कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था। बात एक छोटी सी शुरुआत हुई थी किसी छोटी सी बात से, और बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि जिस दिन मैं घर से चला था कुछ ऐसी बात हो गई जो हर्ट कर गई। उसके बाद वीडियो बनाने का मन नहीं किया मेरा। तो आज कई दिनों तक देख रहा हूँ कमेंट्स कुछ लोगों के ऐसे आ रहे हैं, तो पूछ रहे हैं क्या बात है। हालांकि बहुत पर्सनल बातें कभी कभी नहीं बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो बता देना ही बेहतर है। बात बढ़ के हो गई बहुत बड़ी, लेकिन शुरुआत कहाँ से थी? एक छोटी सी बात से शुरुआत थी कि गलत फहमियाँ जब होती हैं तो छोटी छोटी अच्छी बातों का भी एक गलत मतलब बन जाता है जब परिस्थितियाँ और समय विपरीत आता है। बात कितनी बढ़ गई है ये तो हम ही जानते हैं और फील भी कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत थी एक छोटी सी बात से। कहाँ से शुरुआत हुई थी कि 2 तारीख से नवरात्र की शुरुआत होनी थी, 2 अप्रैल से, और भैया और भाभी को जाना था शाकुंभरी देवी, रवि की बेटी का मुंडन होना था, बाल कटने थे शायद। तो वहाँ से क्या शुरुआत हुई कि प्रीति चाह रही थी कि आरुषि उनके साथ न जाए, क्योंकि कई बार घर से बाहर जाने पर आरुषि जो है ना जिद करती है, गले में ऐसे लटकी रहेगी, काम नहीं करने देगी। तो प्रीति ने सोचा कि भाई साहब वीडियो शूट करेंगे और ये डिस्टर्ब करेगी, बनाने नहीं देगी। तो प्रीति का इरादा था कि आरुषि न जाए उनके साथ, काम का डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसी में क्या हुआ, पिछले कई दिनों से आरुषि स्कूल जाने में कुछ आनाकानी कर रही थी। तो जिस दिन भैया लोग को बाहर जाना था, आरुषि उस दिन भी स्कूल जाने में थोड़ा जिद कर रही थी। तो प्रीति ने आरुषि को 1-2 थप्पड़ मार दिया और डांट के उसको स्कूल भेज दिया। हालांकि इस बात का कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन शायद भैया और भाभी को ये लगा कि प्रीति आरुषि को हमारे साथ नहीं भेजना चाह रही है, इसलिए उसने मार के पीट के इसको स्कूल में भेज दिया है। और उसके बाद क्या होता है कि भैया लोग चले गए और वहाँ से जब लौट के आए तो नवरात्र प्रारंभ हो चुके थे 2 अप्रैल से। प्रीति का जो महिलाओं का मंथली प्रॉब्लम होती है वो शुरू हुई थी नवरात्र के 1-2 दिन पहले। तो महिलाएं उसमें पूजा करना भी उचित नहीं मानती हैं, क्योंकि पवित्र नहीं मानते हैं अपने आप को। तो क्या हुआ कि घर में जो नवरात्रि की पूजा होती थी उसमें प्रीति शामिल नहीं हुई है। और हालांकि पिछली घटना से भाभी जी और प्रीति में बोलचाल भी कम हो गई थी। तो प्रीति ने बताया नहीं प्रॉब्लम क्या है, क्यों पूजा में शामिल नहीं हो रही। तो 2-3 दिन तक प्रीति पूजा में शामिल नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, भैया लोग को, भाभी को लगा कि ये जानबूझ के पूजा में शामिल नहीं हो रही है। तो उन लोगों ने बाकी सारे नवरात्र में फिर अकेले ही पूजा की, और जो बाद में प्रीति को भी अच्छा नहीं लगा। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतभेद बढ़ने लगे। हालांकि प्रीति ने मुझे बताया था कि आज मजबूरी में आरुषि को मार के 1-2 थप्पड़ स्कूल भेजना पड़ा, क्योंकि वो जिद करती थी, और अगर उसको न मारते तो वो जिद ही ऐसे ही करती रहती और स्कूल न जाती। पिछले कई दिनों में कभी भाई साहब को कहती थी कि स्कूल में आप चलो, अकेली नहीं जाऊंगी, कभी पिताजी को कहती थी आप चलो, अकेली नहीं जाऊंगी। तो प्रीति ने डांट के मार के उसको भेजा, और मुझको बताया भी। तो मैंने हालांकि प्रीति को मना किया कि किसी भी कंडीशन में आरुषि को मारना नहीं है, जहाँ तक हो सके उसको डांटने से काम चल सके तो चलाना चाहिए। लेकिन इस तरह की 2-3 छोटी मोटी घटनाएं घर में ऐसी हुई कि भैया और भाभी को लगा कि स्थितियां अब सामान्य नहीं हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है प्रीति के दिमाग में। और पहले भी मैंने एक बात कही थी कि समय जब अपना जाल बिछाता है और कोई घटना या अनहोनी होनी होती है तो
किसी व्यक्ति के गलत न होने पर भी छोटी छोटी बातों का गलत मतलब निकाल लिया जाता है, जिससे गलत फहमियाँ शुरू होती हैं। और कई सारे रिश्तों में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो गलत फहमियों की वजह से होती है। न हम गलत होते हैं, न सामने वाला गलत होता है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कुछ चीज़ों का गलत मतलब निकाला जाता है। और वही सब हुआ भी है। छोटी सी बात थी और बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई। वीडियो बनाने का मन नहीं करता, तो आगे भी पता नहीं वीडियो अपलोड कर पाऊँगा या नहीं, वीडियो शूट करूँगा या नहीं, मन नहीं करता है। वो तो टाइम बताएगा करेंगे या नहीं, लेकिन परिस्थितियाँ सामान्य अभी नहीं है। तो ये छोटा सा रीज़न था, छोटी सी बात थी जहाँ से शुरुआत हुई थी, और बातें कहाँ तक पहुँच गई ये तो अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। यहाँ तक पहुँच गई कि अरविंद और प्रीति परिवार से अलग होना चाहते हैं, या प्रीति काम नहीं करती है, या फलाना ढिमकाना, या प्रीति के घर वालों ने कुछ सिखा के भेजा। देखो कितने दिन हो गए प्रीति अपने मायके नहीं गई, थोड़ी देर के लिए गए थे हम इस वीडियो से पिछले वीडियो में। हालांकि उसके बाद प्रीति की मम्मी की तबीयत भी ख़राब हुई है, उस दौरान भी जा नहीं पाई है प्रीति। लेकिन यहाँ तक बातें पहुँच गई हैं कि प्रीति को उसके मायके वालों ने सिखाया है, और ये सब उसी की वजह से हुआ है, जो कि बिल्कुल भी इस बात में सच्चाई नहीं है। खैर, मैंने पहले भी कहा है कि जब गलत फहमियाँ शुरू होती हैं तो छोटी छोटी बातों के पता नहीं कितने बड़े बड़े मतलब निकाले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने यहाँ शेयर की है। इसके बाद कुछ और भी बातें अगर हो सका तो अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।